तो गाइज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा MFF माई फॉरेक्स फंड की एक न्यूज़ अपडेट जो कि बहुत बड़ी अपडेट है माई फॉरेक्स फंड के लिए, जो कि केस इनके अगेंस्ट में चला हुआ है CFTC के साथ। अभी जो आप वेबसाइट देख रहे हैं myforexfund.io, ये एक फेक वेबसाइट है। उनकी ओरिजिनल वेबसाइट थी जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही दिखती थी और इस तरीके से ये काम चलता था। तो यहाँ पर जस्ट मैं पहले आपको केस का बैकग्राउंड बताना चाहूँगा और क्या ये न्यूज़ आई है और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा और कब हम यहाँ पर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, माई फॉरेक्स फंड जिनको लास्ट ईयर अगस्त में CFTC ने बैन कर दिया था, उनके ऑपरेशन को पूरी तरीके से सीज कर दिया था। उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि ये एक पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं और बहुत सारी मनी ये अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं। जो उनके ओनर है मुर्तजा काज़मी। पर उसके बाद जैसे जैसे केस आगे बढ़ता चला गया, वहाँ पर ये पता चला कि जो पर्सनल मनी के लिए बता रहे थे वो मनी उन्होंने विड्रॉ करी थी टैक्स पे करने के लिए कैनेडियन कमीशंस को, और वहाँ पर कुछ भी फ्रॉड नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे केस प्रोग्रेस करता गया, बाद में CFTC ने 90% ऑफ द एसेट्स उनकी रिलीज कर दी थी। मतलब कि अब जस्ट 10-15% ही एसेट यहाँ पर बची थी, जिसमें उनको यही चेक करना था कि क्या वो ऑपरेशन जो है, क्या इनके स्टॉप लॉस हीटिंग कराए जाते हैं या मैनुअली क्लोज कराए जाते हैं। उसके केस में स्टिल उसको अभी होल्ड किया हुआ था और MFF ने एलिगेशन लगाए थे कि CFTC ने बहुत जल्दबाजी की है इस केस में और उन्होंने रिवर्स केस CFTC के ऊपर वहाँ पर लगा दिया था, जो कि अभी स्टिल यहाँ पर पेंडिंग है। जो कि लास्ट हियरिंग थी जिसका वीडियो भी मैंने बनाया था और वहाँ पर बताया था कि क्या यहाँ पर प्रोसीडिंग है और CFTC के अगेंस्ट में MFF रिवर्स केस यहाँ पर फाइल कर रही है। अब यहाँ पर जो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो आज के टाइम पर है, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल इसके ऊपर हो चुका है, जो CFTC के कमिश्नर है उनकी स्टेटमेंट आई है जो कि बहुत बड़ी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, CFTC में लूज केस अगेंस्ट माई फॉरेक्स फंड ड्यू टू रेगुलेटर्स मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो है CFTC की कमिश्नर कैरोलिन पाम, जो फाइनली कम फॉरवर्ड और यहाँ पर वो आगे आई है और इस केस में अपडेट दी है। और यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला, आई एम सीरियसली कंसर्न अबाउट द कमीशन रश टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री बिकॉज वी आर फेलिंग टू पुट द बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क नेसेसरी टू गेट इट राइट। CFTC फर्म क्रिटिसाइज रेडी सूट एम अप्रोच। मतलब कि जस्ट रेडी किया और शूट कर दिया और बाद में एम करें, पर पहले आपको यहाँ पर रेडी करना चाहिए, फिर एम करें और फिर शूट करना चाहिए। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। पर CFTC यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी अप्रोच में फेल हुई है। मैं यहाँ पर दूसरा आर्टिकल डिटेल में हम इसके बारे में देखेंगे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हेडलाइंस है, द कमिश्नर हाईलाइट्स पोटेंशियल फॉल्स स्टेटमेंट मेड टू द कोर्ट। मतलब कि यहाँ पर कोर्ट को फॉल्स स्टेटमेंट प्रेजेंट की गई है MFF के रिगार्डिंग, एंड शी इज रेडिंग बोर्ड कंसर्न अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं है और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है CFTC की तरफ से कि कितनी जल्दबाजी उन्होंने इस केस को यहाँ पर फाइल किया है। जस्ट स्टेटमेंट नहीं है और वहाँ पर उन्होंने CFTC कमिश्नर जो है कॉल्स फॉर एन एक्शन एंड अलेज्ड मिसकंडक्ट माई फॉरेक्स फंड केस। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है मैं उसको डिटेल में पढ़ता हूँ, बाकी चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट नहीं। दिस इज अ ग्रेव मैटर एंड वी द कमीशन विल बी सब्जेक्ट टू इंटेंस स्क्रूटनी एंड ओवर वी हैंडल द अलेज्ड CFTC मिसकंडक्ट। फर्म स्टेटेड दिस टाइप ऑफ बिहेवियर कैन नॉट बी टॉलरेटेड एट ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। मतलब कि CFTC का काम अब चेक करना है, रेगुलेशन लानी है और जितने भी फ्रॉड हो उनको उनके ऊपर लगाम लगानी है। यहाँ पर खुद ही इंटरनली ऐसा मालूम हो रहा है कि इनके इंटरनली प्रॉब्लम चल रही है और यहाँ पर ये एक तरीके से लूज बिहेवियर है किसी फर्म के अगेंस्ट में। ये कोई पर्सनल इनकी दुश्मनी है या इस तरीके से कि आप जल्दबाजी में इस तरीके के एक्शन ले रहे हैं। फॉर माई फॉरेक्स फंड दिस कुड बी ए टर्निंग पॉइंट इन द केस दैट हैज बीन ऑनगोइंग सिंस लास्ट सितंबर। मतलब कि MFF के लिए बहुत बड़ी सफलता है। पहली बात तो 90% उनकी एसेट रिलीज हो गई थी और उसके बाद उन्होंने रिवर्स केस फाइल कर दिया। और यहाँ पर अब बड़ी स्टेटमेंट जो CFTC के कमिश्नर की तरफ से आ रही है कि CFTC ने ही बहुत बुरी तरीके से इस केस को हैंडल किया है और उनके पास पूरी तरीके से फैक्ट्स नहीं है। एज अ प्रोप्राइटरी फर्म, ट्रेडिंग फर्म कंसिस्टेंटली सजेस्टेड दैट कमीशन में हैव मिसइंटरप्रेटेड सम ऑफ द पेमेंट्स इट मेड which lead to the freezing of the assets. Moreover, in November, MFF distanced itself from the accusation made by the commission and questioned the CFTC jurisdiction over its business. The motion argued that transactions between MFF and its customer fall outside the regulatory scope. तो यहाँ पर MFF ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये सब चीज़ें पूरी तरीके से रेगुलेटेड हैं और ये जो केस इनके ऊपर फाइल किया गया है ये पूरी तरीके से आउट ऑफ द स्कोप है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं जिनके बेस पे उन्हें यहाँ पर उनकी एसेट को फ्रीज किया जाए। और अर्ली मार्च में आपने देखा था कि MF ने सीक सैंक्शन अगेंस्ट द CFTC ड्यू टू alleged misrepresentation of the fact. The company is citing that it described as a gross abuse of power by sanction as a highlighted by court order. Handling the debt box parallelly, the CFTC misrepresented the facts and its staff who acted in a bad faith। जो कि इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर इनके ऊपर केस फाइल किया गया था कि इन्होंने बहुत ही पावर का अब्यूज किया है और पूरी तरीके से जैसे कोई दुश्मनी निकालने के लिए यहाँ पर ये केस चलाया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं
और अगर आप CFTC की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो जो कमिश्नर है उनकी स्टेटमेंट भी ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पर पब्लिश की हुई है और यही चीज़ें यहाँ पर दी हैं जो कि डिटेल में हम यहाँ पर इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। और जो कमिश्नर है उन्होंने जस्ट यहाँ पर कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी है, उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने एक्शन भी यहाँ पर सजेस्ट किया कि फर्म आउटलाइट सेवरल रिकमेंडेशन टू एड्रेस द सिचुएशन, कि मतलब यहाँ पर आपको एक्शन लेने होंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसे इसको क्विकली हैंडल करना है। ये नहीं कि जस्ट जो चल रहा है और जैसे स्टेटमेंट दी है कि इंटरनल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्या एक्शन सजेस्ट किया है, रीअसाइन द केस टू CFTC इन्फोर्समेंट स्टाफ फ्रॉम ए डिफरेंट रीजनल ऑफिस और हेडक्वार्टर। अभी तक जो है रीजनल लेवल पर ही इस केस को हैंडल किया हुआ था। जैसे कि आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कभी कभी गाइडलाइन इशू करता है कि ये लोकल जुरिडिक्शन है वहाँ से केस को निकाला जाए और फिर ऊपर लेके जाया जाए। तो यहाँ पर अभी लोकल अथॉरिटी इसको अभी केस को हैंडल कर रही थी और उसको कहा कि यहाँ पर आप इसको CFTC इन्फोर्समेंट स्टाफ को, जो कि हायर स्टाफ है, वहाँ पर इसको हैंडल किया जाए। आई हैव द CFTC ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल और द US डिपार्टमेंट, इन दोनों में से कोई यहाँ पर इसको हैंडल करेंगे रादर देन द डिविजनल ऑफ इन्फोर्समेंट, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर 1 साल हो चुका है और इस केस में जैसे जैसे डिटेल में जा रहे हैं CFTC ही इसमें घिरता जा रहा है और MFF पूरी तरीके से इसमें निकलता जा रहा है। 90% ऑलरेडी एसेट निकल चुकी हैं, जो मनी है वो पर्सनल यूज के लिए यूज की है, जबकि वो पता चला वो कैनेडियन टैक्स को पे करने के लिए यूज की हुई थी। तो पूरी तरीके से यहाँ पर CFTC के ऊपर ही सिकंजा कस रहा है। द कमिश्नर एक्सप्रेस द शॉक दैट दीज स्टेप्स हैड नॉट ऑलरेडी बीन टेकन, मतलब कि ये सब चीज़ें अभी तक नहीं की गई हैं। ये उसे जानकर ये पहले पूरी तरीके से शौक है कि इसको अभी रीजनल लेवल पर ही यहाँ पर हैंडल किया गया है और यहाँ पर जनरल काउंसिल या US डिपार्टमेंट में को हैंडल केस नहीं किया गया है। ऑलरेडी इसके ऊपर 1 साल हो चुका है। फर्म ऑल्सो रेज बॉर्डर कंसर्न अबाउट द CFTC इंटरनल प्रोसेस, और उन्होंने इंटरनली यहाँ पर बहुत सारी पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट होकर यहाँ पर बोला है कि ये पूरी तरीके से इंटरनल प्रोसेस है, पूरी तरीके से बैड बिहेवियर है और रिकमेंडेशन ऑन इन्फोर्समेंट एक्शन इंक्लूडिंग ओमिटिंग एविडेंस एंड लीगल आर्गूमेंट्स, मतलब कि पूरी तरीके से जब तक आपके पास पूरी एविडेंस ना हो तभी फिर आप यहाँ पर जाए। आप डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड आपके लिए नहीं पढ़ूंगा तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पर इट इज अनएक्सेप्टेबल टू हाइड द बॉल फ्रॉम द कमीशन स्पेशली टू गेट अ रबर स्टाम्प अप्रूवल टू रेल बोर्ड द पब्लिक इनटू सेटलमेंट दैट deprive Americans from the constitutional rights and property farm declared. The commissioner called for cultural reforms at the CFTC, मतलब यहाँ पर चेंजेस लाने की जरूरत है CFTC में। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उस तरीके से अब चीज़ें नहीं चलेंगी और यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को चेंज किया जाएगा। एंड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी स्टेटिंग सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो ये काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पर हाईलाइट की हैं, तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है MFF माई फॉरेक्स फंड के लिए, जो ऑलरेडी इस केस से पूरी तरीके से रिलीज होते जा रहे थे और फिर उन्होंने रिवर्स केस फाइल किया और यहाँ पर अब कमिश्नर ऑफ CFTC की तरफ से ये स्टेटमेंट आनी और यहाँ पर एक्शन लिया गया है कि अब यहाँ पर इस केस को थोड़ा हायर अथॉरिटी पर लेकर जाया जाए और CFTC को ही फटकार लगाई है कि आप किस तरीके से इस केस को हैंडल कर रहे हैं प्रॉपरली। पूरी तरीके से केस में जो फैक्ट्स हैं उसको हटाया गया और मिस इंटरप्रेटेड किया गया और फिर जस्ट माई फॉरेक्स फंड को यहाँ पर फंसाया गया है। डेफिनेटली मानहानि या पूरा जो लॉस डैमेज है, जब तक अगर आप देखेंगे जब इस केस उनके ऊपर फाइल किया गया था, माई फॉरेक्स फंड वन ऑफ द टॉप 3 प्रॉप फर्म थी जो इंडस्ट्री में थी और जो बहुत ही रिलायबल मानी जाती है और वहाँ पर इनके बिजनेस को सीज किया गया था। तो जितना भी लॉस डैमेज है उस टाइम से अब तक वो यहाँ पर वो फाइल करेंगे और उस केस की भरपाई की जाए या नहीं ये पता नहीं, पर डेफिनेटली वो इतना बड़ा केस यहाँ पर फाइल करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि वो दोबारा से मार्केट में यहाँ पर वापस आएंगे। अब कमिश्नर की जब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जो कि ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, बहुत ही स्लो प्रोसीडिंग चल रही थी, तो अब यहाँ पर थोड़ा अब इसमें एक्शन होगा क्योंकि अब ये रीजनल लेवल से थोड़ा हाई लेवल पर यहाँ पर आ गया जिस केस को हैंडल किया जाएगा और जल्द ही हम यहाँ पर कुछ नतीजा देखेंगे। मे बी विद इन दिस ईयर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है और मोस्ट लाइकली वो माई फॉरेक्स फंड के केस में होगा और उनको डेफिनेटली डैमेज वगैरह सब कुछ यहाँ पर वो फाइल करेंगे जिसके लिए वो रिवर्समेंट यहाँ पर मांगेंगे और वो मोस्ट प्रोबेबली उनको मिलेगा। और इसके साथ साथ क्या माई फॉरेक्स फंड वापस आएगी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ डेफिनेटली और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वो वापस आएंगे। मे बी सेम नेम या फिर अलग नेम, पर सेम नेम से आए तो बहुत बेटर रहेगा क्योंकि ये उन्होंने बहुत ही लो लेवल से जाके वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो एक रेपुटेशन है और ये एक बहुत बड़ा ब्रांड रहेगा। तो ऑलरेडी जिनके अकाउंट्स थे जो पहले से ही हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, जो माई फॉरेक्स फंड को यूज़ करते थे, तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है सभी ट्रेडर्स के लिए। पर रेगुलेशन जो हम CFTC से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी तक यहाँ पर नदारद है, कुछ यहाँ पर अभी उसके ऊपर नहीं बताया गया है, रादर उनके इंटरनल ही प्रॉब्लम चल रही है। जस्ट किसी ने वॉच डॉग यहाँ पर कुछ एलिगेशन लगाया और उसके बेस पे आप पूरी तरीके से बिजनेस को सीज कर दें। तो देखते हैं गाइस, जो भी अपडेट रहेगी आपके साथ यहाँ पर मैं अपडेट करूँगा। होपफुली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन दिस ईयर यहाँ पर रिजल्ट आए और कुछ गुड न्यूज़ हम माई फॉरेक्स फंड की तरफ से यहाँ पर हम सुने। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कुछ अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है, तो मुझे कमेंट में बताइए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।